बीजेपी पर अक्सर उसका विपक्ष ये आरोप लगाता है कि बीजेपी लोगों को हमेशा से धर्म और जात की राजनीति के नाम पर बांटती रही है। लेकिन हाल ही में जेएनसी प्रोटेस्ट के बाद जो बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किए जा रहे हैं वो तो ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी अब शायद जेएनसी को भी बांटने में लग गई है। जेएनसी को अच्छे और गंदे में बांट रही है, पूरे समाज के सामने दिखा रही है कि अच्छे जेएनसी चुनेंगे या गंदे जेएनसी चुनेंगे। कौन ये हरकत कर रहा है आपको बताऊंगा। देखिए, बीजेपी का ऑफिशियल पेज छत्तीसगढ़ का, तो बीजेपी छत्तीसगढ़ का ऑफिशियल पेज, उससे हाल ही में जेएनजी को डिवाइड करने वाले इतने पोस्ट हो चुके हैं कि क्या ही कहा जाए। एक पोस्ट जिस पर सबसे ज्यादा विवाद खड़ा हुआ वो था बीजेपी का, वो लड़कियां जो डांस करके एक रील बना रही थी प्रोटेस्ट में कि आप किसे चुनेंगे, बाबर की विरासत पर ठुमके लगाने वाले या छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाने वाले। उन लड़कियों को अपमानित यह कहकर किया गया कि वो बाबर की विरासत पर ठुमके लगा रही है। अब इनका खुदा ही जाने कि जमाना तो 21वीं सदी का है, साल 2026 चल रहा है। बाबर और मुगलिया रियासत को खत्म हुए इतने साल हो चुके हैं। अंग्रेज भारत छोड़कर जा चुके हैं, कांग्रेस का भी राज खत्म हो चुका है। तो ना जाने इस जेएनसी प्रोटेस्ट में बाबर की विरासत की बात कहां से आ गई। आई तो आई, फिर ये लड़कियां जो रील बना रही थी, अरे देखिए जेएनसी का तो रील एक फीचर हो चुका है कि जेएनसी रील बनाते ही हैं, तो उन्हें बाबर की विरासत पर ठुमके लगाने वाली कहना। लेकिन खाली ये इकलौता पोस्ट नहीं है जहां पर बीजेपी ने जेएनसी को डिवाइड किया। ऐसे कई पोस्ट हाल ही के कुछ दिनों में बीजेपी का छत्तीसगढ़ यूनिट का जो पेज है वो साझा कर चुका है, जहां पर अब ये दिखाया जा रहा है, क्योंकि डांस वाली रील पर लोगों ने जमकर बीजेपी का ट्रोल किया कि अरे भाई डांस ही तो कर रहे हैं, हमें हर टाइप का जेएनसी चाहिए। तो उसके बाद ये देखा जा रहा है कि बीजेपी गिने चुने क्लिप्स प्रोटेस्ट के शेयर कर रही है जहां पर जेएनसी गाली दे रहे थे। अब देखिए, बार बार सीजीपी ने भी और सबने क्रिटिसाइज किया है, यहां तक कि प्रोटेस्ट में शामिल हुए जेएनसी तक ने क्रिटिसाइज किया है कि गाली देना गलत था, वो बात गलत ठहरा दी गई है। लेकिन जेएनसी की छवि धूमिल करने के लिए, डिवाइड करने के लिए बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि वो जानबूझकर गाली देने वाले जो जेएनसी थे उनकी क्लिप निकाल रही है और उन्हें जोड़कर ये दिखा रही है कि आप अच्छी सोच वाले जेएनसी चुनेंगे या ऐसी बाबर की विरासत वाले। फिर वही बात की बाबर की विरासत यहां पर कहां से आ गई। पीएम मोदी जब से प्रोटेस्ट खत्म होने की आड़ पर आया था तब से जेएनसी के नाम पर कई संदेश दे चुके हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, प्यारे प्यारे संदेश दे रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये बीजेपी से कि जब पीएम प्यार का संदेश दे रहे हैं तो फिर बीजेपी का ये जो छत्तीसगढ़ यूनिट का पेज है ये कैसा जहर फैला रहा है, ये क्यों जेएनसी को डिवाइड करने में लगा है। और एक और चीज, प्रोटेस्ट के दौरान जो दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनके जो परिजन थे उन्हें इकट्ठा किया गया, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। क्यों करवाई गई? ये दिखाने के लिए कि जेएनसी बड़े आक्रामक थे, उन्होंने पुलिसकर्मी को घायल कर दिया। अरे तो वो जेएनसी जो घायल हुई इस प्रोटेस्ट के दौरान, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी? उनके घर वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी? वो लड़की 21 साल की जो घायल हो गई थी, आईसीयू में थी, क्या है भी अभी, उनके घर वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी? वो अपनी व्यथा कब बताएंगे कि कैसे पुलिस ने घायल कर दिया प्रोटेस्ट के दौरान? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी कि क्यों किलो के डंडे थे, पैलेट गन के इस्तेमाल की जो बात नकारी जा रही थी वो भी बाद में सच साबित हुई कि हाँ किया गया था, जो बार बार नकारा जा रहा था। तो ये परिजन कब आएंगे और इस पर जवाब कब दिया जाएगा कि पुलिस ने कैसे घायल किया, वो लाठीचार्ज जैसे किया गया। अब ये देखा जा रहा है कि चूंकि सरकार झुक गई, जेएनसी की मांग मान ली गई, तो अब ये कोशिश हो रही है कि जेएनसी के प्रोटेस्ट को गलत तरीके से दिखाया जा सके, यानी बीजेपी अब अपनी छवि सुधारने में लगी है। अरे जरा ये तो बता दे दिल्ली पुलिस कि ये बिना बैच के सुरक्षा कर्मी क्यों घूम रहे थे? बिना बैच के कई तो ऐसे थे जो आंदोलन में सिविल ड्रेस पहनकर घूम रहे थे, लेकिन थे कहीं ना कहीं इन पुलिस वालों से जुड़े। क्यों? लगातार हंगामा हो रहा है, एफआईआर खैर कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई बातें सामने आ रही हैं कि एफआईआर वापस हुई नहीं है। हाँ, ये बात जरूर कही गई है जो आपराधिक भूमि के लोग शामिल हुए थे उन पर कोई राहत नहीं है, चलिए उस पर सहमति है आपराधिक पृष्ठभूमि वालों के लिए। लेकिन अभी आखिर माहौल क्या बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी? क्या बीजेपी ये दिखाना चाह रही है कि वो प्रोटेस्टर्स जो शामिल हुए इस प्रोटेस्ट में सरकार के खिलाफ वो गंदे जेएनसी हैं? अरे कहां से? अगर कोई रील बनाता है तो क्या वो पढ़ाकू नहीं हो सकता? अरे इतने बच्चे हम आपको दिखा देंगे
जो पढ़ते भी हैं, रील भी बनाते, डांस भी करते हैं। ये तो बस एक कला है जीवन जीने की। यहाँ पे कोई अच्छे गंदे वाली बात नहीं आती है। और ये भी देखा गया था जेंसी प्रोटेस्ट एक लीडरलेस मूवमेंट बन गया था, क्योंकि शुरुआत में बीजेपी के नेताओं ने ये दिखाने की कोशिश की थी कि ये जो जेंसी प्रोटेस्ट में या सीजेपी की प्रोटेस्ट में लोग शामिल हो रहे हैं, स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं, पॉलिटिकली इंक्लाइंड है, यानी कि किसी ना किसी पार्टी की तरफ इनका झुकाव है अपार्ट फ्रॉम बीजेपी को छोड़कर, एक्सेप्ट बीजेपी। लेकिन बाद में ये देखा गया कि ये जो प्रोटेस्ट था ये जेंसी प्रोटेस्ट बन गया, ना कि सीजेपी प्रोटेस्ट, और ये लीडरलेस मूवमेंट बन गया। यहां पर कई जेंसी थे, वो पॉलिटिकल नारेबाजी नहीं कर रहे थे, वो बस बीजेपी सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे, प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। अगर ये पॉलिटिकल इंक्लाइंड होते तो ये नारेबाजी पॉलिटिक्स वाली कर रहे होते। और इनफैक्ट ये भी देखा गया जब से प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो वो अपने नॉर्मल कंटेंट बनाने लगे हैं, डेली लाइफ से जुड़े, ना कि पॉलिटिक्स से जुड़े। तो क्या कहेंगे आप इस पर, जेंसी को डिवाइड करने वाली इस बात पर? क्या बीजेपी सच में काट और बांट रही है? कमेंट्स में आप जरूर बताएं।